हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं बेहद स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का जो हमारा वीडियो सेक्शन होगा डेट इज कॉल्ड प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जहां पे हमने वीडियो सेक्शन को छोड़ा था उसी वीडियो सेक्शन को हम शुरू करते हुए नजर आएंगे, फिर से उस कंटेंट को आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। सही है, तो अपने वीडियो सेक्शन को शुरू करने से पहले 4 लाइनें आपके सामने पेश कर देता हूं, ध्यान से सुनना है। वो 4 लाइनें क्या कहती हैं, ये 4 लाइनें उन लोगों के लिए जो हमसे बेहद मोहब्बत करते हैं, तो ध्यान से सुनना है। क्या है वो 4 लाइनें? जो लोग मुझसे नफरत करते हैं शौक से करें, जो लोग मुझसे नफरत करते हैं शौक से करें, मैं भी हर शख्स को अपनी मोहब्बत के काबिल नहीं समझता। तो अपने वीडियो सेक्शन को शुरू करने से पहले ये छोटी सी शायरी थी। सही है, जस्ट आपका मन हल्का करने के लिए। वैसे भी आपका मन बहुत भारी रहता है। तो अपने वीडियो सेक्शन की शुरुआत करते हैं। कल जो इफेक्ट पढ़ा था हमने, वो कौन सा इफेक्ट पढ़ा था? मार्कोनिको का सिद्धांत, मार्कोनिको रूल पढ़ा था। आज का जो रूल होगा वो जस्ट अपोजिट टू क्या होगा? मार्कोनिको। जस्ट अपोजिट टू क्या होता हुआ नजर आएगा? मार्कोनिको रूल के अपोजिट होता हुआ नजर आएगा। तो सही है, तो एंटी मार्कोनिको को शुरू करने से पहले आपके सामने लिख देते हैं कि आज कौन सा रूल पढ़ते हुए नजर आएंगे। दैट इज कॉल्ड एंटी मार्कोनिको रूल। कौन सा रूल होगा आज? एंटी मार्कोनिकोव्स रूल। एंटी मार्कोनिकोव्स रूल। सही है, एंटी मार्कोनिकोव रूल कहो या फिर इसे आप परोक्साइड इफेक्ट के नाम से भी जान सकते हैं। कौन सा इफेक्ट भाई? परोक्साइड इफेक्ट। सही है, या फिर जैसे इसे आप खास इफेक्ट के नाम से भी जान सकते हैं। भाई गांव की भाषा में आपने सुना होगा ना, कुछ एक लोग क्या होते हैं, एक दूसरे के खास होते हैं। खास मतलब अजीज। सही है, जो दिल के बेहद करीब हों, उन चीजों को क्या कहा जाता है? खास कहा जाता है। तो कह सकता हूं एंटी मार्कोनिको रूल कहो, खास इफेक्ट कहो, परोक्साइड इफेक्ट कहो, जो आपको अच्छा लगे वो कहो, पर कहो जरूर इसको कुछ ना कुछ। सही है, इतनी चीज क्लियर हो गई। अब चलते हैं, शुरुआत करते हैं जी। आपने इसको एंटी मार्कोनिको क्यों कहा? देखो, पहले सिखा देता हूं जुगाड़, फिर चलेंगे किताबी ज्ञान की तरफ। जुगाड़ कहता है जो मार्कोनिको से उत्तर बना था उस उत्तर को उल्टा कर दो। मार्कोनिको ने क्या कहा था? नेगेटिव हिस्सा वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या क्या है? कम। इसमें उस हिस्से को वहां जोड़ो जहां हाइड्रोजन की संख्या क्या है? ज्यादा। मार्कोनिको में बनी थी कार्बोकेटाइन, एंटी मार्कोनिको में कार्बोकेटाइन नहीं बनेगी। ये सिर्फ एक जुगाड़ था आंसर को जल्दी करने का। सही है, मैकेनिज्म क्या है वो अब डिटेल में करेंगे। देखो कहता क्या है, ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ HBr, किसको जोड़ना है? HBr को। ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ HBr ऑन अनसिमेट्रिकल अल्कीन। ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ HBr क्या है? एक प्रकार का अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है। अनसिमेट्रिकल रिएजेंट। ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ HBr किसके ऊपर? ऑन अनसिमेट्रिकल अल्कीन, it will give product opposite to Markovnikov's rule किसकी मौजूदगी में? इन द प्रेजेंस ऑफ peroxide। इन द प्रेजेंस ऑफ peroxide। ये क्या कह रहा है भाई? ये कह रहा है कि HBr को ऐड करना है। किसके ऊपर ऐड करना है? एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन के ऊपर क्या करना है? ऐड करना है। किसी अनसिमेट्रिकल अल्कीन के ऊपर HBr का जुड़ना किसकी मौजूदगी में? परोक्साइड की मौजूदगी में। तो परोक्साइड की मौजूदगी में HBr का जुड़ना, किसके ऊपर जुड़ना? एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन के ऊपर जुड़ना क्या कहलाता है? कौन सा रूल कहलाता है? एंटी मार्कोनिकोव्स रूल कहलाता है। ध्यान से सुनना है, मैंने क्या कहा? मैंने सिर्फ इतना कहा, ये कोई अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, इसके ऊपर HBr का जुड़ना, किसकी मौजूदगी में जुड़ना? परोक्साइड की मौजूदगी में। डिटेल में करेंगे परोक्साइड का चक्कर क्या है। यहां जो प्रोडक्ट बनेगा वो मार्कोनिको से उल्टा बनेगा। मार्कोनिको में नेगेटिव हिस्सा वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है, यहां वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या क्या है? ज्यादा। तो जो प्रोडक्ट बने वो एंटी मार्कोनिको से बनता हुआ नजर आए, लेकिन ये लगेगा किसकी मौजूदगी में? HBr परोक्साइड की मौजूदगी में ये लगता हुआ नजर आएगा।
यहाँ तक कि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि किस तरीके से प्रोडक्ट बनता हुआ नजर आएगा। सही है, तो यहां से देख लो, एक बार इसको तसल्ली से देख लो। HBr की एडिशन करनी है, किसके ऊपर एडिशन करनी है? अनसिमेट्रिकल अल्कीन के ऊपर एडिशन करनी है। किसकी मौजूदगी में करनी है? पेरोक्साइड की मौजूदगी में करनी है। प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा मार्कोनिको के अपोजिट प्रोडक्ट बनेगा, डेट इज कॉल्ड एंटी मार्कोनिको रूल। पेरोक्साइड इफेक्ट इसलिए कहा गया क्योंकि किसकी मौजूदगी में करवाया जा रहा है? ये पेरोक्साइड की मौजूदगी में करवाया जा रहा है। इसीलिए इस इफेक्ट को आप किस नाम से जान सकते हैं? पेरोक्साइड इफेक्ट के नाम से जान सकते हैं। पहचान लोगे? देख लो एक बार तसल्ली से। सही है, ध्यान से देखो, देख लो देख लो। तब तक इसमें इंक भर देते हैं। क्या भर देते हैं? इंक। इंक भरनी है। सही है, तुम पता नहीं क्या ही सोचते हो। इंक भरनी है, इंक। सही है, साही भरनी है, साही, मांग नहीं भरनी। सही है, क्या ही तुम। ठीक है, अब देखो, मांग से ध्यान आया, सिंदूर जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। ब्याह शादी तो करोगे ना? अगर पढ़ोगे तो गाड़ियां जाएंगी, नहीं पढ़ोगे तो ट्रेनें जाएंगी। अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम गाड़ी से जाना चाहते हो या ट्रेन से। सही है, तो ये जरूर बताना कि गाड़ी से जाओगे या ट्रेन से। कमेंट सेक्शन में ये भी कमेंट कर देना। ट्रेन से जाओगे तो बहुत अच्छा है, और गाड़ी से जाओगे तो और भी अच्छा है। अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम जाना कौन से चाहते हो। सही है, देख लो भाई। सही है, चलते हैं। अब मैकेनिज्म दिखा देता हूँ। अब ये पेरोक्साइड है क्या? देखो, आपने एक चीज पढ़ी होगी, सही है, 11th क्लास में, कभी थोड़ी बहुत क्लास ली हो तो। देखो, वो चीजें कहती क्या है, वो चीजें बोलती हैं, कभी ध्यान से सुना हो तो। सही है, कल भी एक गाना सुनाया था ना, धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले, कोई सुन ना ले, कोई सुन ना ले। याद होगा ना? वही गाना आज फिर है। देखो क्या कहा मैंने, पेरोक्साइड। याद करो वो दिन जब 11th क्लास में एक चैप्टर था हाइड्रोजन पेरोक्साइड, पढ़ा होगा ना? हाइड्रोजन चैप्टर, उसमें एक कंपोनेंट था, कंपाउंड था, डेट इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता था? जुगाड़ सिखा रहा हूं, याद रखने का, H2O2। अब हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहती है इसके हाइड्रोजन को हटा डालो और किसको इंट्रोड्यूस कर दो? कार्बन को। अगर आप कार्बन को इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो ये तो रेफरेंस था समझने के लिए। रेफरेंस क्या कहता है? आर, हाइड्रोजन को हटा दो और ऑक्सीजन को, सॉरी, हाइड्रोजन को हटा दो और कार्बन को जोड़ दो। ये इफेक्ट क्या कहलाता है? पेरोक्साइड कहलाता है। ये स्पीसीज क्या कहलाती है? पेरोक्साइड कहलाती है। ये स्पीसीज क्या कहलाती है? पेरोक्साइड कहलाती है। सही है, वो एक सीरियल आता था ना, ये स्पीसीज क्या कहलाती है, रिश्ता क्या कहलाता है, तो ये पेरोक्साइड का रिश्ता कहला रहा है। अब ये कहानी यहां तक समझ में आ गई होगी। सही है, अब पेरोक्साइड है जो ये होता है पेरोक्साइड, इसकी खास बात क्या होती है? पेरोक्साइड जो है वो एक रेडिकल इनिशिएटर होता है। पेरोक्साइड के पास एक टेंडेंसी होती है, डेट इज कॉल्ड रेडिकल इनिशिएटर। रेडिकल इनिशिएटर का मतलब होता है एक ऐसी स्पीसीज जो रेडिकल की फॉर्मेशन को क्या करे? इनिशिएट करे, बढ़ावा दे। भाई जैसे आप कोई काम कर रहे हो तो कुछ एक लोग ऐसे होते हैं जो आपको उस काम के प्रति सपोर्ट करते हैं, बढ़ावा देते हैं, डेट इज इनिशिएटर। कुछ एक क्या होते हैं, ना तो खुद कभी कुछ कर पाए ना दूसरे को कभी करने देंगे। तो आपको तो क्या बनना है? इनिशिएटर बनना है। तो पेरोक्साइड एक रेडिकल इनिशिएटर होता है, रेडिकल बना सकता है। याद करो वो दिन जब तुमने रेडिकल्स पढ़ी होंगी। फ्री रेडिकल तो नाम सुना ही होगा, नहीं सुना तो हमसे सुन लो, नाम तो सुना ही होगा। नाम क्या है? फ्री रेडिकल। सही है, नाम क्या है? फ्री रेडिकल। देखो, तेरे नाम वाला नहीं। देखो ध्यान से, रेडिकल जो होती है वो क्या कहती है? वो कहती है जी एक ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होगी जिसमें कार्बन के ऊपर एक ओड इलेक्ट्रॉन मिलेगा, जिसमें कार्बन के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 हो जाए। ऐसे कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है ना, तो 4 में से 3 तो बॉन्ड बन जाए और एक कार्बन के ऊपर ओड इलेक्ट्रॉन रह जाए। उस स्पीसीज को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? फ्री रेडिकल कहा जाता है। और क्या कहोगे? इस चीज को रेडिकल कहा जाता है। तो ये जो स्पीसीज है ये क्या बना सकती है? रेडिकल इनिशिएटर बना सकती है। कैसे? ये जो पेरोक्साइड होता है ये लाइट सेंसिटिव होता है या हीट सेंसिटिव। जैसे ही इसके ऊपर लाइट गिरेगी, सनलाइट गिरेगी या फिर हीट करोगी, ये बेचारा जो है वो टूट जाता है और क्या बना लेता है? 2RO। आरओ नहीं, सही है, वो आरओ मत समझना, खर वाला आरओ, कभी समझ जाओ।
सही है। तो ये क्या बना लेता है, रेडिकल बना लेता है, 2RO के रेडिकल की क्या कर डालता है, फॉर्मेशन कर डालता है। इतनी चीज क्या हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी। यहां तक मजा आ रहा होगा, सही है, यहां तक मजा उठाओ। अब देखो, अब ये रेडिकल बन गई और आपको पता है इसकी रिएक्शन किसकी मौजूदगी में करवाई जा रही है, HBr की मौजूदगी में। तो ये तो है मेरे भाई साहब पहला स्टेप एंटी मार्कोनिको का। स्टेप नंबर 2 याद रखना है, एंटी मार्कोनिको में जो प्रोडक्ट बनता है वो हमेशा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के माध्यम से बनता हुआ नजर आएगा। अब देखो, RO का जो रेडिकल है वो HBr के ऊपर अटैक करेगा और ये प्रोडक्ट बनाएगा, बना डाला, सही है, बना डाला, जिंदगी झींगा लाला, सुना होगा ना, ये Br का रेडिकल। अब आपको पता है जो रेडिकल होता है वो किसी पे भी क्या कर सकता है, हमला कर सकता है। सिर्फ सामने क्या नहीं होना चाहिए, प्लस और माइनस नहीं होना चाहिए। बाकी रेडिकल स्वतंत्र होता है, वो किसी पे भी जाके हमला कर सकता है। और हमले की प्रोसेस क्या होगी, हमला हमेशा मोर स्टेबल फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन करना चाहिए। और स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल क्या थी, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ऐसे और भी पढ़ी थी आपने, बेंजाइलिक, एलाइलिक, आपकी एलाइलिक पढ़ी थी। सबसे कम कौन सी होती है, कौन सी होती है, ये आपको कमेंट सेक्शन करके बताना है कौन सी होगी। तो Br का जो रेडिकल है अब वो क्या करेगा, अटैक करेगा। याद करो, ये अल्कीन लेके चले थे हम अनसिमेट्रिकल, CH डबल बॉन्ड। अब इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखा दूं, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे दिखा दूं। अब इसके ऊपर Br का रेडिकल अटैक कर जाए। अब देखो, कल्पना करनी शुरू करो, सही है, कल्पना, इधर इमेजिनेशन, लड़की की बात नहीं कर रहा, कुछ भी सोचते रहते हो, कल्पना करनी शुरू करनी है, सही है, कल्पना है तो कल्पना करोगे, वरना कहां से ही करोगे। इस कार्बन को पहला कार्बन मान लेता हूं, इस कार्बन को दूसरा। अब कल्पना करो कि कल्पना ने क्या दिया, गुलाब दिया, क्या दिया, रेडिकल दिया, सही है। देखो ध्यान से, देखो कल्पना ने क्या दिया, 2 लड़के हैं, गुलाब दिया, रेडिकल दिया। देखो अब किसको दिया होगा रेडिकल, इधर देखो, 1 2। अगर मान लेते हैं, कल्पना करो, इमेजिनेशन, पहला जो रेडिकल है वो इसके साथ क्या हो जाए, शेयर। अगर जैसे ही इसके साथ शेयर होगा तो रेडिकल कौन से कार्बन पे रह जाएगी, दूसरे पे। कल्पना हमने की और कल्पना ने गुलाब या रेडिकल दिया पहले वाले को, तो समस्या किसको पैदा हुई, दूसरे वाले को। भाई किसी को गुलाब मिलेगा तो समस्या तो दूसरे को ही होगी, और दूसरा भड़क गया, दूसरे ने रेडिकल बना डाली। अब देखो, ऐसी रेडिकल जिसमें कार्बन एक है और एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो वो कौन सी रेडिकल होती है मेरे भाई, प्राइमरी रेडिकल। और प्राइमरी भी कौन सी, प्राइमरी फ्री रेडिकल, सही है। इतनी चीज क्या हो गई, क्लियर हो गई होगी, सही है। कौन सी रेडिकल, प्राइमरी फ्री रेडिकल बन गई होगी, सही है। देख डालो, देख डालो, आज पता नहीं डस्टर कहाँ गायब हो गया। कल्पना की तरह सुबह से कल्पना कर रहा हूं कि डस्टर कहाँ है, डस्टर कहाँ है, कहाँ ही है डस्टर। दूसरा ये हो सकता है, पहला हो सकता है पॉसिबिलिटी फर्स्ट, पॉसिबिलिटी फर्स्ट, सही है। दूसरी संभावना हो सकती है कल्पना जो है वो पहले को गुलाब ना दे, कल्पना किसको गुलाब दे, दूसरे को, ऐसा दिखा दो। अब की बार कल्पना ने गुलाब दिया दूसरे वाले को, तो भड़क कौन गया, पहले वाला। और जैसे ही भड़का तो ये रेडिकल बना डाला। वो गाना सुना होगा ना, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। अब इसको पता चला ये भड़क गया, उसको दिया तो वो भड़क गया, प्राइमरी फ्री रेडिकल, इसको दिया तो ये भड़क गया। अब ये देखो, ये कौन सी रेडिकल, 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, और भड़कने से इसका फायदा हो गया, इसने इसके प्यार को ठुकराया था, तो ये क्या बन गया, अमीर व्यक्ति बन गया, सेकेंडरी रेडिकल बन गया, स्टेबल रेडिकल बन गया। तो अब देखो, गुलाब का फायदा हुआ किसे, इसे होता हुआ नजर आया, कह सकता हूं। तो रेडिकल हमेशा वहां हमला करना पसंद करेगी जहां मोर स्टेबल क्या बन सकती हो, फ्री रेडिकल बन सकती हो। तो रिएक्शन जो है वो कौन सी पॉसिबिलिटी से जाना पसंद करेगी, रिएक्शन जो है पॉसिबिलिटी नंबर 2 से जाना पसंद करेगी। कौन सी पॉसिबिलिटी से जाना पसंद करेगी, पॉसिबिलिटी नंबर 2। तो रिएक्शन इस रास्ते से जाना पसंद करेगी, रिएक्शन इस रास्ते से जाना पसंद नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ कौन सी रेडिकल बन रही है, प्राइमरी रेडिकल बन रही है, और यहाँ कौन सी, सेकेंडरी, सही है। यहां तक चीजें क्या हो गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी, यहां तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सही है। अगर यहां तक चीजें क्या हो गई मेरे भाई, क्लियर हो गई, तो आपको तकलीफ नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है, सही है। इतनी क्या हो गई, चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलें बड़े, देखो ध्यान से।
अब ये रेडिकल जो है इसे अपने क्या चाहिए, वापस इलेक्ट्रॉन चाहिए। स्टेप नंबर 3 के बाद आता है स्टेप नंबर 4। सही है। स्टेप नंबर 4 क्या कहता है वो देखो। अब इस रेडिकल को कहीं से भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि रेडिकल एक अनस्टेबल स्पीसीज हो जाएगी और अच्छी खासी रिएक्टिविटी होती है, ये अपने इलेक्ट्रॉन वापस लेना पसंद करेगी। अब देखो स्टेप नंबर 4 क्या कहता है, ये रेडिकल बनी, कौन सी रेडिकल, सेकेंडरी। सही, ये मैकेनिज्म के हिसाब से उत्तर बना। एंटी मार्कोनिको में हमेशा उत्तर किससे बनाते हुए नजर आओगे, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से बनाते हुए नजर आओगे। अगर ऐसा नहीं किया तो समस्याएं बढ़ जाएंगी, मैकेनिज्म नहीं आते फिर दिक्कतें बढ़ जाएंगी। अब ये वापस जो रेडिकल है वो किस पे अटैक कर दे, HBr के ऊपर। अब देखो दो संभावनाएं हो सकती हैं, हो सकता है ये H का इलेक्ट्रॉन अपने साथ शेयर करवा ले और प्रोडक्ट बना ले, हो सकता है ये Br का इलेक्ट्रॉन अपने साथ शेयर करवा ले और क्या बना ले, प्रोडक्ट। ऐसे दिखा देता हूं ताकि दोनों साफ साफ दिख जाए। अगर इसने H के साथ अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करवाया तो पहला प्रोडक्ट ये बना होगा, संभावित प्रोडक्ट। दो प्रोडक्ट बन सकते हैं, अब वो डिपेंड करता है कि वो कौन सा इलेक्ट्रॉन अपना किसके साथ क्या करवा रहा है, शेयर करवा रहा है। तो हो सकता है प्रोडक्ट 1 की संभावना ये हो जाए। सही है, संभावनाओं का खेल है सारा। हो सकता है पहला प्रोडक्ट ये बन जाए कि H का इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर हो जाए और आंसर बन जाए ये, हो सकता है ना। प्लस किसका रेडिकल रह जाए, Br का रेडिकल रह जाए और ये रेडिकल वापस हमला करना शुरू कर दे, वापस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर दे। दूसरी संभावना क्या हो सकती है, प्रोडक्ट नंबर 2 क्या हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का शेयर ना करवा के, एरो अलग कर रहा हूं भाई, अब ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉन अपने साथ ले जाए और जैसे ही अपने साथ लेके जाए प्रोडक्ट बन जाए RCHBr CH2Br। हो सकता है ना, दो दो हेलोजन जुड़ जाएं। एक प्रोडक्ट ये हो सकता है, एक प्रोडक्ट ये हो सकता है। अब ये डिपेंड किस पे करेगा, ये डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर कि वो कौन सा इलेक्ट्रॉन अपने साथ क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है। इस चीज का ध्यान रखने का, क्या रखने का, ध्यान रखने का, वरना दिक्कत होने का। सही है, इतनी चीज क्लियर होने का। सही है, यहां तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत तकलीफ आपको नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो सही है, मैकेनिज्म समझ में आया। हाँ भाई, मैकेनिज्म समझ में आया। सुनो सुनो सुनो, ध्यान से सुनो। क्या हुआ, परोक्साइड के ऊपर सनलाइट या हीट ने हमला किया, फ्री रेडिकल बना, उस रेडिकल पे HBr ने हमला किया। सही है, अल्कोहल बना प्लस Br का रेडिकल। अब रेडिकल कहीं भी हमला कर सकता है, हमने पाया कि रेडिकल हमेशा वहां हमला करेगा जहां सबसे ज्यादा स्टेबल क्या बन सकती हो, फ्री रेडिकल बन सकती हो। तो पॉसिबिलिटीज पे हमला होगा। अगर प्राइमरी बन रहा है तो उससे ज्यादा स्टेबल देखने की कोशिश करेगा सेकेंडरी, अगर सेकेंडरी से भी ज्यादा स्टेबल बन सकती है तो टर्सरी पे जाएगा। फिर अपने इलेक्ट्रॉन वापस HBr के साथ अटैक करवा के क्या करने की कोशिश करेगा, प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करता हुआ नजर आएगा, मजा आने का। सही है, अब देखो एक क्वेश्चन करवा देता हूं अच्छा सा। कई बार परोक्साइड में एक परोक्साइड चलता है बेहतरीन, डेट इज कोल्ड। दूसरा जो परोक्साइड है वो जो लेके चलते हैं बेंजोइल परोक्साइड। कौन सा परोक्साइड, बेंजोइल। अब देखो परोक्साइड तुम पढ़ चुके, परोक्साइड क्या कहता है, बेंजोइल का मतलब होता है बेंजीन CO, इसे आप बेंजोइल कहो। अब ये किससे जुड़ जाए, परोक्साइड का मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन, परोक्साइड का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यही तो परोक्साइड होता है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन तो ध्यान रहेगा, इसके पीछे क्या जोड़ दो, बेंजीन CO, इधर क्या जोड़ डालो, CO बेंजीन। ये कौन सा परोक्साइड है, ये बेंजोइल परोक्साइड है। कौन सा है, बेंजोइल परोक्साइड। सही है, इसकी रिएक्शन दिखा रहा हूं आपको, देखो कैसे। पेपर में मान लो ये क्वेश्चन आ जाए, खुश रहने का। एंटी मार्कोनिको रूल जो है वो HBr और परोक्साइड की मौजूदगी में काम करता हुआ नजर आएगा। तो इधर पेपर में दे देगा बेंजोइल परोक्साइड। अब ये तुम्हें सोचना पड़ेगा कि बेंजोइल परोक्साइड का फॉर्मूला है क्या। अब पूछेगा उत्तर क्या बना डालने का, उत्तर बनेगा एंटी मार्कोनिको। एंटी मार्कोनिको की खास बात ये होती है कि HBr और परोक्साइड की मौजूदगी में ही काम करता है, वैसे काम ऑब्टेन करता हुआ नजर नहीं आएगा। तो हमें पता चला कि नेगेटिव हिस्सा वहां जुड़ेगा जुगाड़ के हिसाब से जहां हाइड्रोजन की संख्या क्या है, ज्यादा है। अब देखो बनाओ कैसे, इसका है मैकेनिज्म, ध्यान से समझ लेना। पीछे जो जर्नल मैकेनिज्म करवाया था वैसा ही है। बेंजोइल परोक्साइड है,
इसके ऊपर हीट या लाइट गिरी होगी, सही है। इसके ऊपर क्या गिरने का, एच न्यू या हीट। जैसे ही गिरने का रेडिकल बना डालने का, क्या इधर से बॉन्ड टूटने का, जैसे ही टूटेगा इधर से बॉन्ड क्या कर जाएगा, टूट जाएगा, और इधर से बॉन्ड टूटने का CO रेडिकल बनने का, क्या बनने का, CO रेडिकल बनने का, बेंजीन CO रेडिकल बना डालने का, क्या बना डालने का, बेंजीन CO रेडिकल बना डालने का। हो जाए, 2 बन गए, बेंजीन CO रेडिकल बना डालने का। स्टेप नंबर 2, अब ये रेडिकल हमला करने का HBr के ऊपर, सेम टू सेम वैसे ही कहानी घुमानी है जैसे अपने पीछे घुमाई थी। HBr के ऊपर हमला करने का, इसके साथ अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करवाने का, तो इसका तो बना डालने का बेंजोइक एसिड या बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, और क्या बना डालने का, फ्री रेडिकल, ब्रोमीन का फ्री रेडिकल। अब रेडिकल हमेशा वहां हमला करना पसंद करेगा जहां फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होने का। तो स्टेप नंबर 3, अब देखो, अब आप सीख चुके हैं ऐसा Br रेडिकल इलेक्ट्रॉन शेयर करवाने का, सही। फिर से 2 प्रोडक्ट मान लेते हैं, अटैक ऑन फर्स्ट कार्बन। अब जब आप सीख जाएंगे तो 2 प्रोडक्ट बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप सीधा एक ही प्रोडक्ट बना देंगे, अटैक ऑन सेकेंड कार्बन, क्योंकि हमेशा क्या बनाते हैं, मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनाते हैं। हमेशा कौन सा प्रोडक्ट बनाने का, मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनाने का, इसको फर्स्ट मानने का, इसको कार्बन को सेकंड मानने का, सही है। अगर फर्स्ट कार्बन पे अटैक हुआ, कल्पना करनी है, अगर फर्स्ट कार्बन पे अटैक हुआ तो कौन नाराज हो जाएगा, सेकंड वाला, और उत्तर बन जाएगा CH3 CH Br CH2 का रेडिकल। कौन सा रेडिकल बनने का, प्राइमरी रेडिकल बनने का। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन इसने अपने किसके साथ शेयर करवा डाले, सेकंड कार्बन के साथ, एरो घुमा रहा हूं भाई, एरो घुमा रहा हूं ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अगर सेकंड कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करने का तो उत्तर बनने का, अब कौन नाराज हो जाएगा, पहले वाला भाई नाराज हो जाएगा, सेकंड के तो इलेक्ट्रॉन आपने शेयर कर डाले। अब पहले वाले अटैक कार्बन पे हुआ तो प्राइमरी रेडिकल, और दूसरे वाले कार्बन पे अटैक हुआ तो कौन सा रेडिकल, सेकेंडरी रेडिकल। कौन सा रेडिकल, सेकेंडरी फ्री रेडिकल। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, तकलीफ, पीड़ा बता सकता है, सही है बाबू भाई, पहचान में आया क्या। देखो लास्ट में फिर तुम्हें एक अच्छी सी चीज बताऊंगा, अमीर बनने का एक नुस्खा सिखाऊंगा, सही है। सीखने का, पहले मैकेनिज्म सीखने का, फिर नुस्खा सीखने का, ठीक है। ऐसा नहीं कि पहले नुस्खा नहीं सिखाता भाई मैं, ठीक है। पता चला आई नहीं तुम देखने, फिर जब तक तुम नुस्खा नहीं सीखोगे आंसर कैसे बनेगा। आज ये इंक वाला भी सिस्टम नहीं है भाई सेट, सही है। आज तो कंगाली में आटा गीले वाला काम है, ठीक है। तो स्टडी रूम है, सही है। हम तो कभी किताबों को इधर उधर ही रख डालते हैं, जितनी भी काम कर रखा आज एकदम स्टडी रूम को ऐसा लग रहा है कि हाँ आज स्टडी रूम है। तो ये हमारी माता जी का कमाल है, हमारा इसमें कोई कमाल नहीं है। हम तो चीज़ों को ख़राब करते हैं, चीज़ें इधर से उधर रख देते हैं। वीडियो सेक्शन बनाने के बाद कौन चीज़ किधर रखी हुई मुझे खुद नहीं पता होता। अगले दिन देखते हैं कि हाँ आज वीडियो सेक्शन बनाना है, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रख लेते हैं, सही है। तो साफ सफाई अपने बस का तो है नहीं भाई, प्रवचन बेशक देने का, लेकिन सफाई अपने बस का नहीं है भाई, जो सिस्टम अपने बस का है ही नहीं, सही है। इतनी चीज़ क्लियर हुई, तो भाई एडजस्ट ही करना पड़ेगा, क्या क्या एडजस्ट करें जीवन में। देखो पहचानने का, सही है, कटप्पा को पहचानने का, किसको पहचानने का, कटप्पा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो कटप्पा की तरह है, पहचानने का कि किसको हमला करने का। मजा आया, सेकेंडरी रेडिकल बन गया। अब आपको पता है कि फाइनली जो है वो लास्ट स्टेप क्या होगा, वो देखो ध्यान से। अब ये रेडिकल बन गई, रिएक्शन जो है वो अटैक कौन से कार्बन पे नहीं करेगा, फर्स्ट कार्बन पे। क्यों, क्योंकि फर्स्ट कार्बन पे अटैक करने से प्राइमरी रेडिकल बन रहा है, तो कौन से पे अटैक करेगा, सेकेंड कार्बन पे, और क्या बनाएगा, मोर स्टेबल। तो उत्तर भी किसके साथ चलेगा,
एक मोर स्टेबल रेडिकल के साथ चलने का। सही है। आजकल लोग भी बड़े शानदार तेज हो गए हैं, लेकिन लोग उसी के साथ चलना पसंद करते हैं जो स्टेबल है। सही है। तो कल्पना उसी के साथ जाएगी जो स्टेबल है। ये सेकेंडरी रेडिकल, और ये सेकेंडरी रेडिकल है स्टेबल। अब इसके ऊपर हमला होने का, HBr हमला करने का, और मान लेता हूं अब की बार H के इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए। H के इलेक्ट्रॉन क्या करवा डालने का, शेयर करवा डालने का। सही। H के इलेक्ट्रॉन शेयर करवा डालने का, CH3 CH2 CH2 Pr। जो हमने उत्तर बनाया था वो ये रहा, ये था प्रोडक्ट, ये था हमारा क्वेश्चन, और ये था हमारा उत्तर प्रोडक्ट। ये बना डालने का कैसे बना, ये रहा, पहचान लोगे। सही है। सिंपल सा काम करना है मेरे भाई, कुछ नहीं करना, कुछ लंबा चौड़ा हिसाब किताब नहीं है, सीधा उत्तर बना डालने का। इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। सही है। अगर मैकेनिज्म समझ में आए तो फिर मैं आगे बढ़ूं। हो गया क्लियर? ठीक है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं अच्छा सा, देखो ध्यान से, और टफ क्वेश्चन पे चलते हैं। मैकेनिज्म से ही चलना है। अब मैं सीधा करवाऊंगा डायरेक्ट। क्यों? अगर मैकेनिज्म समझ में आ गया होगा तो आप सीधा का सीधा कैलकुलेशन करते हुए चलते हुए नजर आएंगे। देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है, सही है। क्वेश्चन है 1 2 3 ये भाई, और एरो पे लिखा हुआ है HBr पेरोक्साइड। अब देखो, अगर आपने सही में उत्तर निकाल के देखे हैं तो देखो कल्पना करनी शुरू करो। कल्पना क्या कहती है? पेरोक्साइड टूटा होगा। स्टेप दिखा देता हूं। स्टेप फर्स्ट, मैकेनिज्म। पेरोक्साइड ROOR, इसके ऊपर HNu या लाइट गिरी होगी। इधर इधर, स्टेप नंबर 2। अब देखो HBr पे हमला हुआ होगा इस रेडिकल का। जर्नल से इसलिए लेके चल रहा हूं ताकि आंसर कभी गलत ना हो आपका। अब Br का रेडिकल वहां अटैक करेगा जहां सबसे ज्यादा स्टेबल रेडिकल बन सकती है। स्टेप इसलिए दिखा रहा हूं, अगर सीधा लिखता तो कुछ एक को समझ नहीं आता जो हमारे जैसे हैं, इसीलिए सभी का ध्यान रखना पड़ता है। अब Br इसके ऊपर अटैक करे, ये फर्स्ट कार्बन, ये फिर से सेकेंड। मान लो फर्स्ट पे हमला हुआ तो प्रोडक्ट ये बने, तो प्रोडक्ट क्या बना डालने का, ये। कौन सा रेडिकल? सेकेंडरी फ्री रेडिकल। कहानी समझ आई? यहां तक किसी की कोई प्रकार की दिक्कत तो बता सकता है भाई। कौन सा रेडिकल बना डाला? सेकेंडरी रेडिकल बना डाला। सही है। लाइफ सेट। कौन सा रेडिकल बना डाला? सेकेंडरी रेडिकल बना डाला। कौन सा रेडिकल बना डाला? सेकेंडरी रेडिकल बना डाला। जिंदगी सेट। अगर सेकेंडरी रेडिकल बना, हो सकता है दूसरे कार्बन पे हमला हो जाए। ऊपर लिख रहा हूं, दूसरे कार्बन पे क्या हो जाए? हमला, अटैक ऑन कार्बन सेकेंड। सही है। ऐसी संभावना हो जाए कि किस पे हमला कर दे? सेकेंड कार्बन पे अटैक कर दे। अगर सेकेंड पे हमला हुआ तो देखो ध्यान से, ये बना। अगर सेकेंड कार्बन पे अटैक होगा तो उत्तर क्या बनेगा वो दिखा रहा हूं। ऊपर की तरफ लेके चल रहा हूं क्वेश्चन को।
सही है। अगर सेकेंडरी पे अटैक हुआ तो इसको ऊपर की तरफ दिखा रहा हूं, इधर हमला होगा तो उत्तर क्या बनेगा? उत्तर ये बनेगा भाई, CH2CH3। अब देखो ये कौन से रेडिकल है, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, एक और इलेक्ट्रॉन स्पीसीज तीन तीन कार्बन से घिरी हुई है, कौन सी रेडिकल है? टर्सरी फ्री रेडिकल। टर्सरी तो है ही है, साथ साथ ये क्या दिखा सकती है, क्या दिखा सकती है? रेजोनेंस दिखा सकती है। कैसे? ओड इलेक्ट्रॉन, सिंगल, डबल, टर्सरी होने के साथ साथ क्या दिखा सकती है? रेजोनेंस इफेक्ट दिखा सकती है। क्या दिखा सकती है? रेजोनेंस इफेक्ट दिखा सकती है, मतलब बेंजाइलिक रेडिकल है ये। कौन से रेडिकल है? बेंजीन के ऊपर जो कार्बन मौजूद होता है, डेट कार्बन इज कॉल्ड बेंजाइलिक, पहले पहले वीडियो सेक्शन में, और उसके ऊपर रेडिकल है तो ये कौन सी हो जाएगी? रेजोनेंस इफेक्ट विद बेंजाइलिक फ्री रेडिकल। तो टर्सरी होने के साथ साथ सोने पे सुहागा क्या है? रेजोनेंस इफेक्ट भी दिखा रही है। ये सिंपल क्या थी? सेकेंडरी। तो रिएक्शन कौन से रास्ते से जाना पसंद नहीं करेगी? पहले वाले से जाना पसंद नहीं करेगी। आंसर क्या बनेगा? आंसर ये बनेगा, सही है। तो फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा क्वेश्चन का वो ये बनेगा। सही, सॉरी, एच जुड़ेगा भाई, एच के इलेक्ट्रॉन शेयर किए, माफ करना। सही। और ये प्रोडक्ट बन गया CH2CH3, ये बन गया प्रोडक्ट। पहचान लोगे? तो रेडिकल जो है वो ये बनेगी और प्रोडक्ट जो है वो ये बनेगा। तो रेडिकल हमेशा ध्यान रखनी है, वो रेडिकल की फॉर्मेशन करें जो रेडिकल सबसे ज्यादा क्या रही होगी? स्टेबल रही होगी। सही है। तो यहां तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करता हूं यहां तक आप आंसर बना लेंगे। सही है। पहचान लोगे भाई? कुछ एक क्वेश्चन और डाल देता हूं आपके लिए, इनके आंसर आप मुझे देते हुए नजर आएंगे। सही। इनके आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देते हुए नजर आएंगे। सही। इनके आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में आप देते हुए नजर आएंगे। HBr परोक्साइड, इसका मुझे आंसर आप किस में देंगे? किस में? कमेंट सेक्शन में। सही है। इस चीज का क्या रखना ध्यान, ठीक है भाई, इस चीज का क्या रखना ध्यान। ये क्वेश्चन मुझे कमेंट सेक्शन में आप आंसर करके बताएंगे। क्वेश्चन ये जी, बार बार आप HBr के साथ परोक्साइड दिखा रहे हो, तो इसका मतलब एंटी मार्कोनिको का जो रूल है वो सिर्फ किस में ऑपरेट होता हुआ नजर आएगा? एंटी मार्कोनिको के सिद्धांत का जो काम है वो HBr परोक्साइड में ही ऑपरेट होता हुआ नजर आएगा। अब क्वेश्चन ये कि HBr परोक्साइड की मौजूदगी में ही एंटी मार्कोनिको रूल ऑपरेट क्यों करता है? तो बेसिक टर्म्स लिखवा देता हूं। सही है। एंटी मार्कोनिको रूल्स अब तक जो हमने पढ़ा उसको समअप कर देता हूं। एंटी मार्कोनिकोस रूल गिव्स प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ, किसके आधार पे? गिव्स प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। एंटी मार्कोनिको रूल गिव्स प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। पॉइंट नंबर 2, एंटी मार्कोनिकोव rule works in the presence of HBr peroxide only. HBr peroxide only, not in the case of HCl or HI containing peroxide.
कंटेनिंग पेरोक्साइड। एंटी मार्कोनिको का जो सिद्धांत है वो हमेशा ऑपरेट करता हुआ नजर आएगा, किसकी मौजूदगी में ऑपरेट होता हुआ नजर आएगा, उसका जो नियम होगा डेट इज कॉल्ड HBr पेरोक्साइड। अगर एरो के ऊपर HBr पेरोक्साइड लिखा हुआ है तो ही वो ऑपरेट होता हुआ नजर आएगा HBr पेरोक्साइड की मौजूदगी में, खास इफेक्ट या पेरोक्साइड इफेक्ट। अगर आपने गलती से क्या लिख दिया, HCl पेरोक्साइड लिख दिया या HI पेरोक्साइड लिख दिया, तो कभी भी उत्तर किसके हिसाब से नहीं बनेगा, एंटी मार्कोनिको रूल के हिसाब से बनता हुआ नजर नहीं आएगा। इतनी चीज का क्या रखना, ध्यान रखना। इतनी चीज का उम्मीद करता हूं आप क्या कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं, पहचान लोगे। इस चीज का आपको क्या रखना है, पूर्ण रूप से ध्यान रखना है, यहां तक किसी भी प्रकार की कोताही नहीं होनी चाहिए। अब क्वेश्चन ये कि एंटी मार्कोनिको का जो रूल है वो सिर्फ HBr पेरोक्साइड की मौजूदगी में ही क्यों होता है। तो तीसरा पॉइंट होता है व्हाई एंटी मार्कोनिकोव्स रूल, व्हाई एंटी मार्कोनिकोव्स रूल वर्क्स in the presence of HBr peroxide, not in case of HCl and HI। HCl और HI की केस में क्यों नहीं, रीजन आए हुए क्वेश्चन है भाई ये। इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए आपको क्या देखनी पड़ेगी, एनर्जेटिक्स ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन की एनर्जी प्रोफाइलिंग देखनी पड़ेगी। एनर्जी प्रोफाइलिंग जो है वो एक्सप्लेन करेगी कि सिर्फ HBr पेरोक्साइड की मौजूदगी में ही क्या ऑपरेट हो सकता है, एंटी मार्कोनिको रूल ऑपरेट हो सकता है। तो इसको क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन। इट इज एक्सप्लेन्ड, इट का मतलब कौन, एंटी मार्कोनिको रूल। इट इज एक्सप्लेन्ड ऑन द basis of energetics of the reaction, energetics of the reaction, एनर्जी किसके आधार पे एक्सप्लेन कर सकते हो, एनर्जी ऑफ द रिएक्शन के आधार पे इस चीज को आप क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर आप एंटी मार्कोनिको के रूल को एक्सप्लेन करना चाहते हो HBr पेरोक्साइड की मौजूदगी में, तो आपको रिएक्शन की क्या देखनी पड़ेगी, एनर्जेटिक्स देखनी पड़ेगी, रिएक्शन की एनर्जी प्रक्रिया जो है वो देखनी पड़ेगी, एनर्जी प्रोफाइलिंग आपको क्या करनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी कि किस तरीके से आपकी क्या कर सकती है, एनर्जी प्रोफाइलिंग इस रिएक्शन की हो सकती है। इस चीज का क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, सही है, ठीक है। इस चीज को प्रूव करने के लिए आप रिएक्शन की क्या देखना पसंद करेंगे, एनर्जी प्रोफाइलिंग देखना पसंद करेंगे। तो उम्मीद करता हूं आप एनर्जी प्रोफाइलिंग जरूर देखेंगे, सही है। मैं दिखा देता हूं, हम बच के नहीं निकलेंगे, धीरे धीरे आप भी सीखेंगे और हम भी सीखेंगे, बच के नहीं निकलेंगे कहीं से भी। HBr पेरोक्साइड की एनर्जी प्रोफाइलिंग क्या कहती है और क्या इसके उत्तर आते हैं, सही है। इस चीज का ध्यान रखना। देखो कैसे, एनर्जेटिक्स ऑफ द रिएक्शन के आधार पे आप इस चीज को क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो, एनर्जेटिक्स ऑफ द रिएक्शन क्या कहती है। इस चीज का थोड़ा सा क्या रखना, ध्यान रखना भाई, कपड़ों थी ना, एनर्जेटिक्स ऑफ द रिएक्शन, सही। इस चीज का देखो ध्यान से, किस तरीके से एनर्जेटिक्स ऑफ द रिएक्शन काम करती है। देखो ध्यान से, आपके सामने क्या कर रहा हूं मैं, आंसर एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, सही है। अब देखो कि किस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आंसर को एक्सप्लेन करवा सकते हो, ठीक है भाई। देखो ढंग से साफ कर दिया ताकि आपकी क्या रहे, बोर्ड साफ रहे, साफ दिखे, सही है। इस चीज को क्या रखना, ध्यान रखना। अब देखो, अब मजा आया, सही है। देखो देखो ध्यान से, एनर्जेटिक्स ऑफ द रिएक्शन कहती क्या है, समझो समझो समझो। इस तरफ हेलोजन है, HF, देखो सही है, ये कोई रिएक्शन मान लेता हूं,
एनर्जी ऑफ रिएक्शन, और एनर्जी ऑफ रिएक्शन को किससे दिखाते हैं हम? एंथैल्पी से। सही है। अब देखो, पहली बार मान लेते हैं रेडिकल बना था एक्स रेडिकल। देखो पीछे जाके देखना, एच एक्स ने हमला किया था, आर ओ का रेडिकल बना था, आर ओ के रेडिकल पे एच एक्स ने हमला किया था तो आर ओ एच बन गया था और एक्स का रेडिकल। तो पहली बार जीवन में एक्स का रेडिकल बना। सही है। इस चीज को क्या करना, ध्यान रखना। अब देखो, देखो इस चीज को इसके साथ क्या करवा दो, एक मोर स्टेबल रेडिकल की क्या करवा दो, फॉर्मेशन। तो यहां से जो प्रोडक्ट बना होगा, रेडिकल बनी एक मोर स्टेबल रेडिकल। पीछे वाली पे हमला क्यों नहीं किया? पीछे वाली पे हमला इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर मान लो मैं ये इलेक्ट्रॉन शेयर करवा देता तो ये प्राइमरी रेडिकल बनती है, हमें तो कौन सी रेडिकल बनानी है, सेकेंडरी रेडिकल। दूसरे स्टेप में हमने क्या किया था, जो भी अपना रेडिकल बना था इसके साथ, इसके ऊपर हमने किसको हमला करवाया था, एच एक्स को। सही है। पीछे जाके देख सकते हो मैकेनिज्म को, पहली बार परोक्साइड पे एचबीआर ने अटैक किया, एच एक्स ने अटैक किया, आंसर क्या बना, आरओएच, फिर एक्स का रेडिकल। एक्स के रेडिकल ने पहली बार अल्कीन पर अटैक किया तो मोर स्टेबल रेडिकल बना डाली। लास्ट में जब अल्कीन की मोर स्टेबल अल्कीन बन गई थी, फ्री रेडिकल बन गई थी, तो फिर हमने किसका हमला किया, एच एक्स का। अब इन चीजों की हमें क्या देखनी है, एंथैल्पी देखनी है, डेल्टा एच देखने हैं। इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच क्या रहा होगा और इस रिएक्शन के डेल्टा एच क्या रहा होगा। तो जब इस रिएक्शन का डेल्टा एच पढ़ा गया, इस रिएक्शन का, तो इसका डेल्टा एच अगर जब आपका क्या जुड़ा होगा, हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो अगर ये जब जुड़े होंगे तो इसका पहला जो डेल्टा एच है वो नेगेटिव रहा होगा, और दूसरे स्टेप का जो डेल्टा एच है ये स्टेप 2 है, और ये पहला स्टेप है। पहले स्टेप में डेल्टा एच नेगेटिव, दूसरे में पॉजिटिव। इसमें क्या रहा होगा, डेल्टा एच पहले में नेगेटिव, दूसरे में कैसा रहा होगा, पॉजिटिव। अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं इसकी मीनिंग। एच बी आर परोक्साइड की मौजूदगी में ये डेल्टा एच कैसा है, नेगेटिव, और ये भी डेल्टा एच कैसा है, नेगेटिव। ये डेल्टा एच इसका पहला स्टेप ही कैसा हो जाता है, पॉजिटिव, और इसका डेल्टा एच का दूसरा स्टेप कैसा होता है, नेगेटिव। ध्यान से देखो, इस चीज की क्या रखना, ध्यान रखना। सही है। अब देखो ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि किसी स्टेप के अंदर डेल्टा एच पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब रिएक्शन को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। डेल्टा एच पॉजिटिव मतलब रिएक्शन एंडोथर्मिक है, रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे प्रोसीड करेगी। डेल्टा एच पॉजिटिव होने का मतलब सिस्टम को बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, ताकि जाकर HCl और HI, HCl और कौन सा पहला स्टेप पॉजिटिव आ रहा है, HI, HI का पहला स्टेप पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब रिएक्शन को अच्छी खासी मात्रा में एनर्जी को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, ताकि वो क्या करवा सके, कौन से रेडिकल की फॉर्मेशन कर सके, एक्स रेडिकल की। और इतनी एनर्जी सिस्टम के पास क्या नहीं होती, मौजूद नहीं होती। इसमें देखो, इसमें चलो पहला स्टेप हो गया कम एनर्जी के ऊपर, लेकिन जो दूसरा स्टेप है उस स्टेप को करवाने के लिए डेल्टा एच कैसा है, पॉजिटिव। और डेल्टा एच पॉजिटिव होने का मतलब रिएक्शन को करवाने के लिए टेम्परेचर कैसा लगेगा, अच्छा खासा ज्यादा लगेगा, और इतना टेम्परेचर रिएक्शन के पास मौजूद नहीं होता कि उसका डेल्टा एच को क्या करवा सके, पूरा करवा सके। तो इसीलिए ना तो जैसे जैसे डेल्टा एच पॉजिटिव होते जा रहे, वैसे वैसे एंटी मार्कोनिको की प्रोबेबिलिटी क्या करती जा रही है, घटती जा रही है। तो देखो स्टेप नंबर 2 के अंदर, स्टेप नंबर 2 में क्या कह रहे हैं, आपका क्लोरीन और क्या है, HCl और HBr। इन केस ऑफ, इन केस ऑफ HF, in case of HF and HCl, a large a large amount of a large amount of energy, in case of HF and HCl, a large amount of energy is required, which is not present, which is not present towards the system, which is not present towards the system, सही है, in step second of a chemical reaction,
hence reaction does not proceed, and hence reaction do not proceed. In case of HCF, in case of HF, HCl, a large amount of energy is required which is not present towards the system या which is not present in the system. सिस्टम के पास इतनी एनर्जी क्या नहीं होती मौजूद. इन स्टेप सेकेंड ऑफ ए केमिकल रिएक्शन एंड hence रिएक्शन डज नॉट प्रोसीड. और रिएक्शन जो है वो क्या नहीं कर सकती, प्रोसीड नहीं कर सकती, क्योंकि इनके डेल्टा एच कैसे हैं, पॉजिटिव. तो ध्यान रखना है, जिन रिएक्शंस के डेल्टा एच पॉजिटिव होते हैं उन रिएक्शन के बॉन्ड को तोड़ने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ क्या चाहिएगी, एनर्जी चाहिएगी. और इतनी एनर्जी सिस्टम के पास मौजूद नहीं होती, इसीलिए रिएक्शन क्या नहीं कर पाती, प्रोसीड नहीं कर पाती. इस चीज का ध्यान रखना है. जिस स्टेप में डेल्टा एच पॉजिटिव हो गया उस स्टेप को करवाने के लिए एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी और इतनी एनर्जी सिस्टम के पास मौजूद नहीं होती. तो इस सिद्धांत को आप आसानी से क्या करवा सकते हैं, ऑब्जर्व करवा सकते हैं. इसीलिए आपने देखा जो पेरोक्साइड का ऑपरेशन है वो डेल्टा एच नेगेटिव सिर्फ 2 ही स्टेप में ऑपरेट हो पा रहा है. डेट इज कॉल्ड डेल्टा एच नेगेटिव. यहां मतलब यहां भी एनर्जी कम चाहिए और यहां भी एनर्जी प्रोफाइलिंग ऑफ द रिएक्शन क्या कह रहा है, कम. दोनों स्टेप में डेल्टा एच नेगेटिव कम. डेल्टा एच नेगेटिव होने का मतलब रिएक्शन कम ही टेम्परेचर पे हो जाएगी, ऊर्जा कम ही चाहिएगी, तो रिएक्शन आसानी से क्या कर सकती है, प्रोसीड कर सकती है. इसीलिए एंटी मार्कोनिको का जो सिद्धांत है वो किसकी मौजूदगी में ऑब्जर्व किया जाता है, HBr पेरोक्साइड की मौजूदगी में किया जाता है. सही है. यहां तक चीजें क्या हो गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी. अब एंटी मार्कोनिको को समाप्त करने से पहले आपके सामने कुछ एक अच्छे अच्छे कंडीशंस लिख देता हूं. सही है, ताकि आपको क्या हो जाए, क्लियर हो जाए. एक तरफ लिख देता हूं हेलोजन. सही है, एक तरफ हेलोजन एसिड्स और एक तरफ कंडीशन ऑफ रिएक्शन और एक तरफ रूल. सही है. HF, HCl, HBr, HI. सही है. विदाउट पेरोक्साइड 2 प्रकार के हमने पढ़े, जिसमें पेरोक्साइड ना आए और विद पेरोक्साइड जिसमें पेरोक्साइड आ जाए. दोनों में जो उत्तर बनेगा वो हमेशा एक ही सिद्धांत से बनेगा, मार्कोनिकोव्स रूल. अगर एरो पे पेरोक्साइड लिख रखा है तो भी आंसर मार्कोनिकोव से, और पेरोक्साइड नहीं लिख रखा तो भी मार्कोनिकोव से. HCl के साथ विदाउट पेरोक्साइड, विद पेरोक्साइड. अगर एरो पे पेरोक्साइड लिखा हुआ है तो भी, और एरो पे पेरोक्साइड नहीं लिखा हुआ तो भी आंसर किससे बनेगा, मार्कोनिकोव से. दूसरा विद पेरोक्साइड, विदाउट पेरोक्साइड. सही है. विद पेरोक्साइड की अगर बात की जाए तो HBr पेरोक्साइड के साथ दे रखा है तो आंसर बनेगा एंटी मार्कोनिकोव्स रूल. और विदाउट पेरोक्साइड दे रखा है, अगर एरो पे पेरोक्साइड नहीं दे रखा तो मार्कोनिकोव्स रूल. HI में दे रखा है विदाउट पेरोक्साइड, विद पेरोक्साइड. आंसर अभी भी क्या बनेगा, मार्कोनिकोव्स रूल. सही है. इस चीज का क्या रखना, ध्यान रखना. जैसे मान लो क्वेश्चन ये आ गया, CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. सही. HBr पेरोक्साइड लिख दिया,
तो आंसर किससे बनाओगे? एंटी मार्कोनिकोव से। सही है, ये रेडिकल बनेगी मोर स्टेबल मैकेनिज्म से, जाके देख सकते हो। ये प्राइमरी रेडिकल, ये सेकेंडरी। कौन से रेडिकल बनाओगे? सॉरी, ये सेकेंडरी रेडिकल, ये कौन सी? प्राइमरी। तो सेकेंडरी बनाओगे। फिर HBr हमला करेगा तो यहां जुड़ जाएगा Br। आंसर बन गया CH3 CH CH3 CH2 CH2 Br। ये बन गया एंटी मार्कोनिकोव। अगर एरो पे लिखा हुआ है सिंपल HBr, सिंपल HBr विदाउट पेरोक्साइड, तो आंसर किससे बनाओगे? मार्कोनिकोव। और मार्कोनिकोव में क्या बनती है? कार्बोकेटाइन। देखो कैसे। इस पे हमला हुआ, अब देखो HBr टूटा होगा, H+ हमला करे, एक मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगी। इधर अटैक किया तो प्राइमरी, इधर अटैक किया तो सेकेंडरी। प्राइमरी मैंने बनाई नहीं। सही है। कार्बोकेटाइन में क्या हो सकती है? रीअरेंजमेंट। कार्बोकेटाइन में क्या हो सकती है? रीअरेंजमेंट। ऐसे दिखा दूं, एक हाइड्राइड शिफ्ट, एक मिथाइल शिफ्ट। एक क्या है? हाइड्राइड शिफ्ट, और एक क्या है? मिथाइल शिफ्ट। अगर हाइड्राइड शिफ्ट हुआ तो टर्सरी कार्बोकेटाइन, मिथाइल शिफ्ट हुआ तो सेकेंडरी। तो कौन से शिफ्ट कर दो? सही, कहानी समझ आई? अब इस पे क्या अटैक कर दे? ये उत्तर बनेगा। अगर विदाउट पेरोक्साइड हुआ तो आंसर ये बनेगा। सही है, क्वेश्चन ये था। सही है, ये बनेगा प्रोडक्ट। ठीक है, HBr पेरोक्साइड की मौजूदगी में अगर दे रखा है डेट इज कॉल्ड एंटी मार्कोनिको रूल, और विदाउट पेरोक्साइड दे रखा है तो मार्कोनिको रूल। इस तरीके से आप क्या बना सकते हो? प्रोडक्ट बना सकते हो। तो घर से इनके प्रोडक्ट बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 6। सही, ठीक है। इसी क्वेश्चन को जब हो जाए तो किसकी मौजूदगी में कर देना? इन दोनों के क्या बना डालना? उत्तर। सही है, पहचान दोगे, आंसर बना देना, कमेंट सेक्शन में आंसर कर डालना। ठीक है भाई, इस चीज़ का क्या रखना? ध्यान रखना। तो मिलेंगे फिर अगले वीडियो सेक्शन में एनर्जी के साथ, उसी जोश के साथ। तब तक के लिए आज छोटा सा टॉपिक करवाए, सिर्फ एंटी मार्कोनिको रूल, आगे नहीं करवाया। एन ब्रोमोसक्सेनिमाइड से भी प्रिपरेशन करवानी थी आज,
तो सिर्फ आज एंटी मार्कोनिको पे ही फोकस करें। कल हम फिर से शुरू करेंगे अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की प्रिपरेशन से ही अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन, जिसमें एन ब्रोमोसक्सेनिमाइड से प्रिपरेशन करते हुए नजर आएंगे और सल्फ्यूराइल क्लोराइड से प्रिपरेशन करते हुए नजर आएंगे। तो मिलेंगे उसी एनर्जी के साथ, उसी जोश के साथ। आज शेर और शायरी लिखी नहीं भाई, इस चीज़ के लिए क्षमा चाहता हूँ। तो आप वैसे भी दरिया दिल हैं, माफ़ कर ही देंगे। सही है। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। जय हिंद, जय भारत।